से भाई गुड इवनिंग। कैसा महसूस कर रहे हैं बच्चों आप सभी लोग? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग भैया। हम लोग पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स मेंस्ट्रुएशन, ठीक है ना। और बहुत अच्छे अच्छे सवाल स्टूडेंट आपको आज की क्लास में करने को मिलेंगे। सवाल नंबर 20। कल मैंने आपको बताया था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। और ये उस पे आखिरी सवाल है, फिर मैं अगले टाइप की तरफ जाऊंगा। बोला है एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 120 सेंटीमीटर है और इसकी परपेंडिकुलर साइड 5:12 के अनुपात में है, तो ट्रायंगल का एरिया ज्ञात कीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सवाल को दोनों तरीके से बताऊंगा, बेसिक से भी और शॉर्टकट भी। दोनों तरीके ढूंढना कि आप कैसे करते थे, टीचर कैसे पढ़ाते हैं, किताबों में कैसे दिया जाता है, मेरा तरीका क्या है। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 120 है, इसकी 90 डिग्री बनाने वाली साइड 5:12 के रेशियो में। 90 डिग्री बनाने वाली साइड कितनी है मेरे दोस्तों? 5:12 के रेशियो में। मैंने आपको कल ट्रिपलेट बताया है कि भैया अगर 5:12 90 डिग्री बनाने वाली साइड है तो हाइपोटेनस कितना होती है, यानी कि उसका जो हाइपोटेनस होगा मेरे दोस्तों कितना होगा? 13 होगा। 13 हाइपोटेनस 13 होगा। अब आपको परिमाप दिया है। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है। मुझे पूछा एरिया, एरिया तभी निकलेगा जब आपको ट्रायंगल की तीनों भुजाएं पता चलेंगी। आपने बचपन से पढ़ा है, आप जानते हैं कि रेशियो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का दिया है। जब भी हम रेशियो हटाते हैं तो किसी एक नंबर किसी वेरिएबल से गुणा हो जाती है। मान लीजिए x से कि भुजाएं 5:12 13 के रेशियो में है, तो भुजाएं क्या होंगी? 5x 12x और 13x त्रिभुज की भुजाएं होंगी। जब भी हम रेशियो हटाते हैं तो एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाती है। अब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना आएगा? तीनों भुजाओं को जोड़ो, 5 12 17 और 13 30x। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग 30x है। इसकी वैल्यू सवाल में 120 सेंटीमीटर दी हुई है। तीनों भुजाओं का योग x का मान क्या आ गया? 4 30 24 x का मान 4 आ गया। भैया एक भुजा आपकी 5 चौक 20 आ गई, x के 4 रख देंगे। दूसरी भुजा आपकी 12 चौक 48 आ गई। तीसरी भुजा आपकी 13 चौक 52 आ गई, 52। हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल गई। समकोण त्रिभुज के राइट एंगल ट्रायंगल है। एरिया पूछा, एरिया क्या होता है बेटा? 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड गुणा ये 20 और 48 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं, इनकी मल्टीप्लाई। ये फार्मूला होता है, मैंने कल आपको फार्मूला बता दिया है। 2 से 20 10 बार चला जाएगा, 480। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है 480। इस क्वेश्चन का आंसर है। इसका बेसिक तरीका है तो सब बच्चे करते हैं, है मेरे बेटा, और आपको किताबों में यही सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है ना। लेकिन बेटा ये हम बचपन में करते थे, 7th 8th क्लास में, चीज ठीक है 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन हम 8वीं क्लास का कोई ट्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं। हम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें गला काट कंपटीशन होता है, गला काट प्रतियोगिता है एक। तो उसमें आप इस तरीके से गला नहीं काट पाएंगे भैया। उसमें आपको छोटा मेथड, इसमें कम लिखना पड़ेगा, जल्दी आंसर है वो अपनाना पड़ेगा। अब कम लिखना है, आंसर भी जल्दी निकालना है, तीनों भुजाओं को जोड़ा है बेटा, तो दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। दिमाग ज्यादा, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। चलो, मैंने आपको बताया है कि पेरीमीटर जितने गुना करोगे एरिया उतने गुना होगा। अगर आपको रेशियो दिया है, आपको त्रिभुज की दो भुजाओं का रेशियो दिया है, तो रेशियो में ही कैलकुलेशन करो। बोला एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 120 सेंटीमीटर है, इसकी परपेंडिकुलर साइड का जो रेशियो है, लंबवत भुजाओं का जो रेशियो है वो 5:12 है। जैसे समकोण त्रिभुज है ना, इसकी 90 डिग्री बनाने वाली साइड का रेशियो 5:12 है। ये एग्जैक्ट भुजा नहीं, रेशियो है ना। रेशियो को मैं हमेशा सर्कल बंद कर देता हूं। अगर किसी संख्या के ऊपर मैंने सर्कल लगाया है तो आप समझ जाओ उस भुजाओं का अनुपात है, यानी कि 5 12 13 त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात है। आप बताओ तो पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो 5 12 17 और 13 30, तीनों भुजाओं को जोड़ने पर 30 आया है। तीनों भुजाओं को जोड़ा, 5 12 17 13 30, परिमाप 30 आया है। परिमाप कितना बोला है सवाल में? 120 सेंटीमीटर। कितने गुना? पेरीमीटर 4 टाइम्स। मैंने रेशियो में कैलकुलेशन करी, पेरीमीटर 4 गुना है। अब बताओ एरिया कितने गुना होता है बेटा त्रिभुज का? समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है? 90 डिग्री बनाने वाली भुजाओं की प्रोडक्ट का आधा, 1/2 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा, 1/2 90 डिग्री बनाने वाली भुजाओं की गुणा। लेकिन ये तो रेशियो में आंसर आया, रेशियो में कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है। मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप किसी त्रिभुज का परिमाप a गुना करोगे तो उसका एरिया k स्क्वायर गुना होगा। भैया परिमाप कितने गुना? 4 गुना। 30 की वैल्यू 120 सेंटीमीटर दिया, 4 गुना। पेरीमीटर का मल्टीपल 4 है। एरिया किसमें नापते हैं? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो एरिया कितने स्क्वायर गुना होगा? एरिया 4 का स्क्वायर 16 गुना होगा बेटा। एरिया 16 गुना होगा। अगर परिमाप 4 गुना है तो एरिया कितने गुना होना चाहिए? मैंने रेशियो में कैलकुलेशन करी, रेशियो में कैलकुलेशन करो। पेरीमीटर 4 गुना है तो एरिया कितने गुना होगा? 16 गुना होगा। बात खत्म। ये त्रिभुज का एरिया आ गया। डायरेक्ट 2 से 12 6 बार चला जाएगा, 5 30, 30 की 16 में गुणा करेंगे 480, तो 480 सेंटीमीटर स्क्वायर सवाल का आंसर है। मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया। मुझे ये पता करने की जरूरत है ही नहीं कि त्रिभुज की भुजाएं क्या हैं। मुझे पता करने की जरूरत है ही नहीं क्या है, ठीक है। अभी मैं आपको 5 6 सवाल ऐसे करवाऊंगा तो जाके आपका पूरा दिमाग खुल जाएगा। आगे चलते हैं, अगला कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट मेरे दोस्तों आपके सामने आएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट। नहीं भाई पागल हो गया क्या? 30 से 120 4 गुना होता है। अपनी मर्जी से 5 कैसे ले लोगे यार? पागल हो क्या आप? क्या डाउट है मयंक? क्या डाउट आ गया तुमको ऐसा? पहला लेक्चर देखो दिनेश जी, पहला लेक्चर। अगर परिमीटर के गुना है तो एरिया के स्क्वायर गुना होगा। घर से पढ़ के नहीं आओगे तो डाउट नहीं आएगा तो क्या आएगा? पैसा आएगा। आगे चलेंगे, अगला कंसेप्ट। आज की क्लास का फर्स्ट कंसेप्ट, फर्स्ट कंसेप्ट आज की क्लास का। अगर किसी त्रिभुज का बेस और हाइट दी है, एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? 1/2 बेस गुणा हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। लेकिन अगर किसी त्रिभुज का बेस दिया ही नहीं गया है, अगर किसी त्रिभुज की तीनों साइड की लंबाई दी हुई है, अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दी हुई है तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं? अगर किसी त्रिभुज की तीनों साइड की लंबाई दी हुई है तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे? पढ़ा है आपने बचपन में। जैसे एग्जांपल के लिए त्रिभुज है ABC, ये ट्रायंगल है मेरे दोस्तों ABC। ये शीर्ष A है, वर्टेक्स A, इसके सामने की भुजा स्मॉल a। ये वर्टेक्स B है, इसके सामने की साइड स्मॉल b। ये वर्टेक्स शीर्ष C है, इसके सामने की भुजा स्मॉल c, ठीक है ना। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है बेटा? परिमाप क्या होता है त्रिभुज का? तो त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, a + b + c, तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, परिमाप आ जाएगा, ठीक है। पेरीमीटर बोलते हैं इसे। अब पेरीमीटर का आधा होता है बेटा सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। जो सेमी शब्द है मेरे दोस्तों इसका मतलब है अर्ध, अर्ध आधा। सेमी का हिंदी में मतलब होता है अर्ध, अर्ध मतलब आधा, अर्ध परिमाप। क्या बेटा? सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। सेमी पेरीमीटर को हम एस से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं? एस से। सेमी पेरीमीटर क्या होता है बेटे? सेमी पेरीमीटर जो है परिमाप का आधा, नाम में क्लियर है, परिमाप का आधा अर्ध परिमाप कहलाता है। तो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का जोड़। अब इसका आधा करना है, आधा मतलब 2 से भाग दीजिएगा तो इसको हम सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। तो कंसेप्ट ये है कि अगर किसी त्रिभुज की तीनों साइड दी गई हैं, अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई है, ए बी और सी, आपको तीनों की लंबाई दी गई है, तो त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं? तो त्रिभुज का एरिया निकालते हैं हीरोन्स फार्मूला से, हीरोन्स फार्मूला से, हीरोन्स फार्मूला से, हीरोन्स फार्मूला से मेरे प्यारे भाई। और हीरोन्स फार्मूला क्या है बेटा? किसी को पता है? क्या किसी को पता है हीरोन्स फार्मूला? आप खुद बताओ, किसी को पता है हीरोन्स फार्मूला क्या है? पता है किसी को? ये मत कहने लगना सर हम तो आर्ट साइड से हैं कि हम कॉमर्स साइड से इसलिए हमको नहीं पता। नहीं बेटे, आजकल इतना एडवांस जमाना है कि जो जो पहली क्लास और दूसरी क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उनकी जो कॉपी स्कूलों से मिलती है, आजकल तो कॉपी स्कूलों से मिलती है, उन स्कूल के पीछे जो पेज होता है ना, कवर पेज, उस कवर पेज पे लिखा होता है फॉर्मूला, फर्स्ट क्लास के बच्चे की कॉपी पे। अगर किसी ट्रायंगल की तीनों भुजाएं दी हैं तो उसका एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है उसे हीरोन्स फार्मूला कहते हैं। और ये फॉर्मूला है डेल्टा बराबर √s
अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, डेल्टा मतलब ट्राइंगल का एरिया, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, लिख लीजिए अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, डेल्टा बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अगर किसी ट्राइंगल की तीनों भुजाएं दी हो तो उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद रखना है, रट लेना है, रट लीजिए इसे, ये बेसिक है, यही होता है बेटा बेसिक। आप पता नहीं क्या पूछते हो, यही है बेसिक जो लिखा है आपके सामने, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, ये मैंने आपको कांसेप्ट समझा दिया। कांसेप्ट कब लगेगा, जब त्रिभुज की तीनों साइड की लंबाई दी हो, भुजाओं की लंबाई दी हो, तो उसका एरिया निकालने के लिए हम हीरोन्स फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, 5 12 13 पाइथागोरन ट्रिपलेटेड दिव्यांश आर्यन पाइथागोरस से आया है। अब इस पर बेस्ड हम सवाल करेंगे। सवाल नंबर आपके सामने 21 बताओ। ये सवाल सीजीएल 2022 प्री के पेपर में आया है, बनाए बेसिक सवाल, बिल्कुल लो लेवल से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे हाई लेवल तक बढ़ेंगे। बोला है किसी ट्राइंगल की साइड का रेशियो 1/3 रेशियो 1/5 रेशियो 1/4 है, किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है, इसका परिमाप पेरीमीटर 141 है, इसकी ग्रेटेस्ट साइड की लंबाई और स्मॉलेस्ट साइड की लंबाई का डिफरेंस बताओ, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा का अंतर। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का रेशियो दिया है, देखो रेशियो आपको दिया है। रेशियो एक ऐसी चीज है कि उसमें किसी नंबर से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ रेशियो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, फ्रैक्शन में मत लिखा करो रेशियो, है ना, सिंपलीफाई करके लिखो। अगर इस तरीके से रेशियो लिखा हुआ है तो हम कैसे लिखते हैं बेटा, इसको सॉल्व करके बटे 3 आ रहा है, बटे 5 आ रहा है, बटे 4 आ रहा है, 3 5 4 तीनों से कटने वाली संख्या इनका एलसीएम 60 है। इस पूरे रेशियो को 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/3 की 60 में गुणा करेंगे 20 आएगा, 5 की 60 में गुणा करेंगे 12 आएगा, 4 की 1/4 की 60 में गुणा करेंगे 1/4 की 60 में 15 आएगा। ये त्रिभुज की तीनों भुजाओं का रेशियो आ गया, अनुपात, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है रेशियो। तो अगर कोई रेशियो फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो आगे से कैसे सॉल्व करना है कि जो भी नीचे संख्या है उनके एलसीएम से गुणा कर दो। ठीक है, अब पेरीमीटर 141 सेंटीमीटर दिया, पेरीमीटर मतलब तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग क्या बेटा 20 12 32 32 जमा 15 47, रेशियो के हिसाब से तीनों भुजाओं का योग 47 है, जबकि सवाल में तीनों भुजाओं का योग दिया कितना है 141 सेंटीमीटर। 47 की वैल्यू 141 सेंटीमीटर दिया, कितने गुना 3 गुना, 3 टाइम्स, 3 गुना आपको दिया, 3 गुना। तो सबसे बड़ी सबसे छोटी भुजा का अंतर, सबसे बड़ी भुजा 20 है, ये सबसे बड़ी है, सबसे छोटी 12 है, बीच में 15 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा का डिफरेंस आपको पूछा है। ऐसा नहीं कि आप पहले बड़ी भुजा निकालो फिर छोटी भुजा निकालो फिर डिफरेंस, तो पागल वाला तरीका हो गया ना। सबसे बड़ी ये है ग्रेटेस्ट, सबसे छोटी ये है, इनका डिफरेंस डायरेक्ट पूछा तो डायरेक्ट निकालो। 20 12 का डिफरेंस 8 होता है, 8 की वैल्यू बेटा 3 गुना होगी यानी कि 24 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा का अंतर 24 सेंटीमीटर होगा और ये आंसर है डी ऑप्शन, आंसर आ गया डी। 15 सेंटीमीटर आंसर नहीं है। प्रियंका सिंह कह रहे हैं सर अपना नंबर दे दीजिए, आपसे बात करनी है। प्रियंका सिंह मैं बहुत गरीब आदमी बेटा, मेरे पास फोन ही नहीं है। ठीक है, आगे चलेंगे। आपको जो बात करनी है आप कमेंट में बताइए, मैं उसका जवाब दूंगा। जेन्युइन बात पूछेंगे मैं जेन्युइनली जवाब दूंगा, मुझे परेशान करोगे तो मैं खूब कर जाऊंगा। ठीक है, कुछ करूंगा नहीं दूसरे मास्टर की तरह। मेरे प्यारे बच्चे, आगे प्यारे तुम अधेड़ उम्र के आदमी हो चुके हो, सही टाइम पे शादी हो जाती है तो 4 4 बालक होते तुम्हारे, करेंगे 22वां। हीरोइन क्यों नहीं लगाया, हीरोइन क्यों नहीं लगाया बेटा, यहाँ पे केवल एरिया पूछा ही नहीं है, यहाँ पे केवल बड़ी छोटी भुजा का डिफरेंस पूछा है, तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ हम एरिया हीरोइन फॉर्मूला लगाएंगे। क्या हुआ प्रियंका सिंह, सवाल हो रहा है एक ट्रायंगल की भुजाओं की लंबाई 5 4 7 है, ट्रायंगल का एरिया ज्ञात करें। भाई एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 4 और 7 है, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 4 और 7 सेंटीमीटर, एरिया बताओ। त्रिभुज की तीनों भुजा दी है, एरिया आपसे पूछा, कैसे निकालेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला निकालने के लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है बेटा, तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा कर दो, 5 4 9 7 16 16 का आधा 8, तो सेमी पेरीमीटर 8 आ गया। अब एरिया निकालना डेल्टा, तो बेटा डेल्टा क्या आ जाएगा अंडर रूट एस यानी कि 8 इंटू एस माइनस ए, एक एक भुजा घटाओ, 8 में से 5 घटाओगे 3 इंटू एस माइनस बी, 8 में से 4 घटाओगे 4 इंटू एस माइनस सी, 8 में से 7 घटाओगे 1, ये आ गया बेटा। अब सॉल्व करना है, देखो ना यहाँ पर 5 है, क्या आपको 5 दिखाई दे रहा है, नहीं क्या 7 दिखाई दे रहा है, नहीं, ये आंसर तो है नहीं बिल्कुल भी। अब आप मुझे बताओ 8 चौक 32, 32 में छुपा होता है 16, 32 का रूट निकलेगा 32 होता है, 16 दूनी 32 और ये 3 और है, तो 16 का रूट निकल जाएगा आसानी से 4, ये 2 3 6 बच गया, 6 का रूट रह जाएगा रूट 6, यानी कि 4 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर ट्रायंगल का एरिया आ गया, जो कि मेरा डी ऑप्शन होगा बेटे, 4 अंडर रूट 6 डी ऑप्शन। समझ में आया, यस ठीक है। देखो प्री के पेपर में ऐसे सवाल पूछता है, उम्मीद करो कि मेंस के पेपर में भी ऐसा सवाल आएगा ना, ऐसी बेकार उम्मीद ना पालें बेटा। आगे हम आपसे एक क्वेश्चन और पूछते हैं, बताएं जल्दी से, एक सवाल और हम आपसे पूछेंगे, बनाओ बेटा। सवाल नंबर 23, सवाल है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पेपर का। बोला एक ट्रायंगल का एरिया जिसकी साइड 24 17 और 9 है, क्या है, एक ट्रायंगल का एरिया जिसकी भुजाएं 24 17 9 सेंटीमीटर क्या है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का सवाल है, करेंगे जल्दी से। तीनों भुजाएं दी हैं, एरिया निकालने के लिए हीरोस फॉर्मूला लगाना है, सेमी पेरीमीटर जल्दी से। अब 24 17 51 51 और 9 60, 60 का आधा 30, निकाल लिया बेटा, पूरा नहीं लिखना, पागल थोड़ा ना हो कि मधुआ मजदूर थोड़ा ना कि हर चीज को लिख के बताओ। एग्जामिनर में स्टेप लिखने के एक्स्ट्रा नंबर नहीं लिखने वाले, स्टेप कम से कम करो। सेमी पेरीमीटर 30 तो क्या आएगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, 24 और 17 नहीं सॉरी 25 आएगा, सॉरी 24 17 41 और 9 50, 50 का आधा 25 आएगा, सॉरी बेटा 25 आएगा, है ना 25। ओके, तो s 25 इंटू एस माइनस ए, 25 माइनस 24 1 इंटू 25 माइनस 17 8 इंटू 25 माइनस 9 16, ये आ गया। 25 का रूट 5 16 का रूट 4 5 गुना 4 बच गया, ये 8 8 का रूट क्या आएगा 2 रूट 2, 8 होता है 4 दूनी 8, 8 का रूट 2 रूट 2, तो 5 चौक 20 दूनी 40 रूट 2, ए ऑप्शन आंसर है 40 रूट 2, इसका आंसर है ए ऑप्शन। सभी ने कर लिया, एकदम इजी सवाल, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 24 ये बताएं, 24 नंबर क्वेश्चन, ये सवाल सीडीएस 2023 के पेपर का, ये सवाल सीडीएस 2023 के पेपर का बेहतरीन क्वेश्चन बेटा, बनाए बेहतरीन सवाल, करो जल्दी से, दिमाग लगाना है बेटा, लगाना यहां भी हीरोस फॉर्मूला पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सवाल बोला है एक ट्रायंगल की साइड 13 14 15 है, एक ट्रायंगल की साइड 13 14 15 है, ट्रायंगल की सबसे छोटी ऊंचाई क्या है, एक त्रिभुज की साइड 13 14 15 दी है, पूछा है ट्रायंगल की सबसे छोटी हाइट, स्मॉलेस्ट हाइट क्या है, हाइट आपसे पूछा है। मैंने आपको समझा दिया बेटा, मैंने आपको समझा दिया है पहले ही कि भुजा बड़ी होगी तो हाइट छोटी होगी, भुजा छोटी होगी तो हाइट बड़ी होगी। सबसे छोटी हाइट पूछा है, तो सबसे छोटी हाइट जो होगी ना मेरे दोस्तों, त्रिभुज की सबसे छोटी जो हाइट होगी वो सबसे बड़ी भुजा पर होगी, सबसे बड़ी भुजा पर होगी। जैसे मेरे दोस्तों आपके सामने त्रिभुज है,
इसकी साइड है 13, 14, 15, 13, 14, 15। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है? 15। सबसे बड़ी भुजा ये वाली है 15 सेंटीमीटर, सबसे बड़ी भुजा है। फिर सबसे बड़ी भुजा पर सामने वाले वर्टेक्स से जो हम हाइट डालेंगे, ये वाली जो हाइट है, ये वाली हाइट तीनों हाइट में, तीनों ऊंचाइयों में सबसे छोटी होगी। अगर भुजा बड़ी है तो हाइट छोटी होगी, भुजा छोटी है तो हाइट बड़ी होगी। तो सबसे छोटी हाइट सबसे बड़ी भुजा पर बनेगी। मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं कि हाइट का और भुजा का प्रोडक्ट सेम रहता है। भुजा ग्रेटेस्ट है, सबसे बड़ी भुजा पर ये वाली हाइट स्मॉलेस्ट है। मुझे ये निकालना h। कैसे निकलेगा बताओ, कैसे निकलेगा? कंसेप्ट भी आप इसको सवाल ना समझे, कंसेप्ट समझे। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हैं, अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हैं मेरे प्यारे भाई, तो उसका एरिया निकाल सकते हैं हीरोन्स फॉर्मूला से। एरिया निकालने के 10 तरीके हैं। एरिया बराबर करके मैं निकालूंगा, एरिया बराबर करके। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों। अब बताइए त्रिभुज का बेस कितना है? 15। इस त्रिभुज का बेस कितना है? 15। इसके ऊपर हाइट कितनी है? h, सबसे छोटी हाइट है। तो एरिया क्या होगा? त्रिभुज का एरिया होगा 1/2 बेस गुणा हाइट। 1/2 बेस गुणा हाइट त्रिभुज का एरिया होगा। और त्रिभुज का एरिया क्या होता है बेटा? अगर तीनों भुजाएं दी हैं 13, 14, 15, तो हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। सेमी पेरीमीटर क्या है? सेमी पेरीमीटर है 13 + 14 17 प्लस 13 14 27 और 15 42 का आधा 21। तो सेमी पेरीमीटर 21 आ गया। तो एरिया आएगा हीरोन्स फॉर्मूला से √s * s - a 21 - 13 8 21 - 14 7 21 - 15 6। ठीक है, बताओ क्या आ जाएगा इसका रूट? देखो 8 6 48। अभी जो 21 है, 21 का मतलब होता है 3 7 21। ये जो 21 है बेटे, इसका मतलब होता है 3 7 21। अब आप मुझे बताओ किसी भी संख्या की दो बार गुणा होते हैं रूट आ जाता है। जैसे 7 × 7 7 × 7 का रूट 7 बचा क्या? बचा 3 8 24 24 6 144 3 8 24 6 144 144 का रूट 12। तो एरिया 84 आ गया 84। हीरोन्स फॉर्मूला लगा के कितना आ गया एरिया? 84। तो यानी कि इस ट्रायंगल का जो एरिया वो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है 84। तो ये कांसेप्ट है कि अगर किसी त्रिभुज की हाइट आपको निकालनी है, अगर किसी त्रिभुज की हाइट बेटे आपको निकालनी है हाइट, तो भैया हीरोन्स फॉर्मूला से उसका एरिया निकालो। हीरोन्स फॉर्मूला लगा के एरिया निकालो और एरिया को बराबर कर देंगे 1/2 बेस गुणा हाइट। एरिया कैसे भी निकालो बराबर ही आता है। मुझे केवल यहां से कैलकुलेशन करनी है। 3 से 15 5 बार जाएगा, 3 से 84 28 बार जाएगा। तो h बराबर आ जाएगा 2 × 28 56/5। 56/5 कितना आएगा? 11.2। ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे, 112/10 11.2। तो हाइट 11.2 सेंटीमीटर आ गई। ये बी ऑप्शन सवाल का आंसर है 11. बिल्कुल बेसिक सवाल। 3 से काटा है मैंने। तो देखो सीडीएस का पेपर ना एक स्टैंडर्ड पेपर है। अगर सीडीएस को बेसिक सवाल बनाना है ना, तो ऐसे नहीं बनाएगा वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तरह कि ये बुझाएं बताओ एरिया। नहीं, ये सीडीएस का बेसिक सवाल है, सबसे गिरे लेवल का, सबसे लो लेवल का सवाल है। और लो लेवल में भी एक चीज कंसेप्ट छुपा के रखता है। समझ में आया ना कि आपको ये पहले कंसेप्ट पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी भुजा पर हाइट सबसे छोटी होगी। फिर ये पता होना चाहिए कि हाइट निकालने के लिए आपको एरिया को बराबर करने वाला कंसेप्ट लगाना है ना। एरिया बराबर 1/2 बेस गुणा हाइट, और मेरे दोस्तों एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से इक्वल कर दिया। ठीक है ना? वैसे मेरे दोस्तों मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, इसको आप सीधा याद कर लेंगे तो आपका समय बचेगा। देखो ध्यान से, ये दो ट्रायंगल बहुत फेमस है। एक ट्रायंगल है 13 14 15 13 14 15। ये ऐसा ट्रायंगल है किसकी तीनों साइड लगातार इंटीजर है। 13 14 15 लगातार संख्या है 13 14 15। और एक ट्रायंगल है 10 17 21 10 17 21 10 17 21 13 14 15। ये जो दोनों ही ट्रायंगल 13 14 15 बहुत स्पेशल है, बार-बार इनका एग्जाम इस्तेमाल करता है। इन दोनों ही ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो सेम होता है। इन दोनों ट्रायंगल का एरिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर 84 होता है 84। आप इसको याद कर लीजिए। याद इसलिए कि पेपर में ये दोनों ट्रायंगल बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। इनकी वैल्यू सीधी याद होगी तो आपको ये पसंद नहीं करनी पड़ेगी, आप ये डायरेक्ट करते हैं। जो चीज मैंने आपको इतना, ये चित्र तो आपको बनाना नहीं है, ये चित्र मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, पेपर में थोड़ा बनाना है ये चित्र। अगर आपको चीज पहले से याद होती तो आप कितना करते, एक स्टेप लिखते और दूसरे स्टेप में आंसर आता। याद कर लीजिए। क्या डाउट है आरती? डाउट तो बताओ क्या है। आगे चलते हैं। मुझे लगता है सभी को बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 24 था, हम आपके सामने लेंगे सवाल नंबर 25। ये बताएं 25 नंबर क्वेश्चन बेटे। ये सवाल सीपीओ 2022 के पेपर में आया है, एसएससी सीपीओ 2022। इसकी इंग्लिश मिसिंग है, हिंदी में ही सवाल बना। बहुत प्यारा सवाल है, गजब का क्वेश्चन। देखो मैं आपको सवाल इंग्लिश में बता दे रहा हूं। इन ट्रायंगल PQR, डिफरेंस बिटवीन सेमी पेरीमीटर एंड इट्स साइड आर 18 17 एंड 25 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो अंग्रेज हैं उन अंग्रेज वालों को मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। देखो आपको अंग्रेजी आती नहीं है, जो बच्चे ये कहेंगे ना कि सर इसकी अंग्रेजी कहां है, एक्चुअली उनको अंग्रेजी आती नहीं है, उनकी हिंदी वीक है, अंग्रेजी उनको भी नहीं आती। ठीक है, इसकी अंग्रेजी अगर उनको अंग्रेजी आती तो मेरे बोलने से वो मतलब समझ जाते हैं ना, वो लिखी हुई अंग्रेजी समझ सकते हैं। इन ट्रायंगल PQR, डिफरेंस बिटवीन सेमी पेरीमीटर एंड इट्स साइड आर 18 17 एंड 25 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। बहुत बेहतरीन सवाल है, बोला है। सवाल को अब हिंदी में पढ़ते हैं। त्रिभुज PQR के अर्ध परिमाप और भुजाओं के बीच का अंतर क्रम से 18 17 और 25 सेंटीमीटर है। ट्रायंगल का एरिया ज्ञात कीजिए। जैसे हम आपको बता चुके हैं कि ट्रायंगल की जो साइड होती है वो ABC होती है। त्रिभुज की भुजाएं क्या है? ABC। तो सवाल में दिया कि ट्रायंगल के सेमी पेरीमीटर और साइड, ट्रायंगल के सेमी पेरीमीटर और जो त्रिभुज की भुजाएं हैं ABC, उनका जो डिफरेंस है, सेमी पेरीमीटर हमेशा साइड से बड़ा होता है। सेमी पेरीमीटर और साइड्स का जो डिफरेंस है वो आपको दिया है 18 17 और 25, 18 17 और 25 ये दिया आपको। ठीक है ना। आपसे ट्रायंगल का एरिया पूछा, मैंने मान लिया कि ट्रायंगल की साइड ABC है, तो सवाल में दिया क्या? सेमी पेरीमीटर और साइड के बीच का डिफरेंस, सेमी पेरीमीटर साइड ABC के बीच का डिफरेंस आपको दिया है 18 17 और 25। एरिया देखो भाई आपको दिया है। अगर सेमी पेरीमीटर पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेमी पेरीमीटर कैसे पता लगेगा? अगर मैं तीनों को ऐड कर देता हूं, ऐड कर दूं तीनों को, तो S S S 3S हो जाएगा 3S। अब ये क्या हो जाएगा? -a + b + c, a + b + c बराबर क्या आएगा बेटा? 18 17 35 35 और 25 60 60 आ गया। अब आप मुझे बताओ ये a + b + c क्या है? व्हाट इज a + b + c? व्हाट इज दिस? क्या है ये a + b + c? a + b + c होता है पेरीमीटर, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का आधा। तो पेरीमीटर क्या होता है? सेमी पेरीमीटर का दुगना, है ना। a + b + c क्या है? तीनों भुजाओं का योग, यानी कि सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप का दुगना। ये 2s है बेटा, 2s। मैंने आपको क्या बताया कि s बराबर a + b + c बेटे। तो सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर का आधा, तो पेरीमीटर क्या? दो क्या गुणा कर दो, सेमी पेरीमीटर का डबल, यानी कि 2s है। 3s में से 2s घटाएंगे s, तो s का मान 60 आ गया। यानी कि ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर 60 आ गया। सेमी पेरीमीटर 60 आ गया बेटा। बोलो अब आपसे एरिया पूछा है, अब लग जाएगा हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया बराबर डेल्टा बराबर √s 60। और ये डायरेक्ट आपको वैल्यू दी हुई है, निकालने की जरूरत नहीं। s - a 18 है ना, s - b 17, s - c 25। तो आई हैव टू सॉल्व ओनली दिस, मुझे केवल ये सॉल्व करना है। सबसे पहले बेटे 25 25 का रूट निकल जाएगा आसानी से, 25 का रूट आ जाएगा आसानी से 5 70 पाएंगे। अब 60 और 18 कितना होता है? 60 और 18 में क्या कॉमन है? 60 और 18 में मेरे दोस्तों
18 चिक्का 108, 1 80 हो गया ना। ओके, तो क्या कॉमन है मेरे दोस्तों? 36। 1 80 का मतलब क्या होता है? 36 गुणा 30, तो 36 का रूट 6 आ जाएगा। 36 का रूट आ जाएगा 6, क्या बच जाएगा? 30 बच जाएगा। 30 बच जाएगा 30, और 30 की जब 17 में गुणा होगी तो 30 गुणा 17 17 क्या 510। देखिए 5 × 30, 30 अंडर रूट 510, 30 अंडर रूट 510 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी ऑप्शन सवाल का आंसर है 30 अंडर रूट 510। बेहतरीन सवाल, देखो कितना प्यारा सवाल पूछा है सीपीयू में, है ना? मजा सवाल करके। ये आदित्य राज क्या कह रहे हैं? आदित्य राज, I have been reading from you last 1 year from YouTube. I have given CGL and clear prelims but couldn't clear mains. Just my 0.5 marks. I have filled the form of CAT and given exam unfortunately. Got a good percentile just because of yours. Now I got the opportunity to go to IIM. I got approximately 10 plus IIM calls. I have converted all IIMs under CAP, IIM Trichy, IIM Raipur, IIM Sambalpur, Kashmir, Simor, Udaipur, Ranchi. Okay. And for all the program, thank you so much for guidance. I have one question. I'm extremely confused right now. I'm doing government job with 5k salary. The government job growth is very less, so I'm planning to do MBA. Is it worth doing MBA from CAP college? I belong to a very lower middle class family and from Bihar itself, where I know is very heavily, not even a single family member supporting me in this decision for MBA. Being a girl child, it's very tough to go for MBA without parent support. Please guide me. What should I do? Need your guidance. You are girl child, तो आपने नाम आदित्य राज क्यों रखा है भाई? देखिए, अगर आप बिहार जैसे राज्य से हैं जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की भारी डिमांड है, ऊपर से आप एक लड़की भी हैं और ऑलरेडी 55,000 की गवर्नमेंट जॉब में काम कर रही हैं, और आपको क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट जॉब में सैलरी लिमिटेड है, एक्सपोजर ज्यादा नहीं है, बस गवर्नमेंट जॉब में स्टेबिलिटी है कि आपकी सैलरी आती रहेगी। ये नहीं आपको बहुत मोटी सैलरी आएगी, पर सैलरी आती रहेगी, कोई आपको जॉब से निकाल सकता है, सिक्योरिटी है। लेकिन अगर आपको करियर में आगे बढ़ने की इच्छा है तो आप ये जॉब छोड़ के एमबीए ना करें बिल्कुल भी, ठीक है ना? आजकल एमबीए वालों को 55,000 की जॉब मिल जाए, ये बहुत ही, हालांकि मिलने को तो उन्हें 55 लाख रुपए की जॉब मिल जाए, ये ऐसा भी है, लेकिन 55,000 की जॉब मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आपको कुछ करना है तो गवर्नमेंट जॉब के अलावा आपको अपने अंदर स्किल डेवलप कीजिए, स्किल, ठीक है? आप चाहे प्रोग्रामिंग सीखिए, ठीक है, चाहे आप वेब डिजाइनिंग का कोई काम सीखिए या ऑनलाइन का कोई काम सीखिए मेरे दोस्तों, ऑनलाइन ट्यूटर का कोई काम सीखिए, और उसमें आप अपनी स्किल डेवलप करो, और उसके साथ साथ एक पार्ट टाइम अदर देन गवर्नमेंट जॉब एक इनकम बनाओ, वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए। प्रदीप कुशवाहा, तुमने मेरी बात सुनी नहीं, दोबारा से सुनना, अगला सवाल करेंगे। सवाल है बेटे आपके सामने 26 बनाओ जल्दी से, क्या आंसर है? 26 नंबर क्वेश्चन बनाए। चलो, अरे घटू, ये पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है सेमी पेरीमीटर का दुगना, a + b + c 2s, इन तीनों को मैंने ऐड किया, जोड़ा है यार, तुम सुनते नहीं हो। अब मैं ये लिखूंगा कि हां इनको जोड़ा, नहीं लिखूंगा बेटे, मैं केवल बोल सकता हूं, सुना करो यार मैं क्या कह रहा हूं। आपकी तो नजर केवल उसी बात पे जो बोर्ड पे लिखी हुई है, अरे बोर्ड पे लिखी हुई बातों के अलावा जो मैं बोलता हूं वो भी तो सुना करो। आदित्य राज कह रहे हैं आई हैव बीन वर्क फॉर 1.8 इयर्स इन आईटी सेक्टर। अच्छा, तो फिर आपको एमबीए करना चाहिए, आपको एमबीए करना चाहिए, आप तो फिर बहुत टैलेंटेड हैं, आईटी सेक्टर में काम कर रखा है, तो आपको ये जॉब आपको लंबे समय तक रास नहीं आएगी, आपको एमबीए करना चाहिए। आप गवर्नमेंट जॉब रिजाइन मत करो, आप लीव ले लो, 2 साल की विदाउट पे लीव ले लो, विदाउट पे लीव, ठीक है ना? घर वाले बोल मैं जॉब नहीं छोड़ी, मैं विदाउट पे लीव ले रही हूं, और लीव ना मिले तो आप फोन उठाना बंद कर दो ऑफिस का, ठीक है? कोई तुम्हें निकाल नहीं सकता, वहां पे 2 4 आपके पास नोटिस फोटी साइन उनको इग्नोर कर देना, एमबीए पूरी कर लो। सवाल नंबर 26 करके बताएं बेटे, सवाल का क्या आंसर है जल्दी से। सीट नोट्स वाले सेक्शन अपलोड होती है, जल्दी से करके बताओ, प्री के पेपर का सवाल है जी। सुका सिंदल बोला यदि एक ट्रायंगल की एक भुजा 7 है, इसका पेरीमीटर 18 है, एरिया √108 है, एरिया अंडर रूट 108 है, तो बाकी दो साइड के मान क्या है? बाकी दो साइड के मान क्या है? देखो, ट्रायंगल की एक साइड आपको 7 दी है, परिमाप 18 दिया, परिमाप 18 है तो सेमी पेरीमीटर 9 है, 18 का आधा, एरिया अंडर रूट 108 है, तो पूछा बाकी दो साइड की वैल्यूज क्या हैं। अब अगर मुझे सवाल सॉल्व करना है तो x मान के करना पड़ेगा कि भैया एक साइड 7 है, माना एक x है, अब पेरीमीटर 18 होना चाहिए, पेरीमीटर होता है तीनों भुजाओं को जोड़ के 18 आना चाहिए, 7 और 11 18 होता है, तीसरी भुजा का 11 - x, अगर एक भुजा 7 एक x है, तीसरी भुजा का 18 में से घटाएंगे इनको 7 और x को 11 - x, तो अब आप हीरोस फॉर्मूला लगाओ, यहां आप हीरोस फॉर्मूला लगाओ कि एक भुजा ये है, एक ये तीनों भुजाएं दे रखी हैं, सेमी पेरीमीटर दिया, लगाओ हीरोस फॉर्मूला, लेकिन बहुत लेंथी हो जाएगा। आपसे दोनों भुजाएं दी हैं, दोनों भुजाओं के ऑप्शन भी दिए हैं, तो मैं सवाल को ऑप्शन से चेक कर लूंगा, भैया x मान के मैं सॉल्व करूं, इससे बढ़िया मैं ऑप्शन से चेक ना कर लूं, जो ऑप्शन संतुष्ट हो गया वो आंसर है। परिमाप 18 है तो सेमी पेरीमीटर 9 आ जाएगा, तो एरिया कितना आना चाहिए? √108 आना चाहिए। तो क्या होता है मेरे दोस्तों, एरिया अंडर रूट s यानी कि अंडर रूट 9 इंटू s माइनस a यानी कि 9 - 7, त्रिभुज की एक भुजा 7 है, 9 - 7 2 इंटू, अगर मैं पहला ऑप्शन सही मानता हूं कि पहला ऑप्शन ठीक है, पहला ऑप्शन ठीक है 6 और 5, तो s - b 9 - 6 3 9 - 5 4, क्या ये 108 बनना है? 9 दूनी 18 नहीं, ये 108 नहीं बनना है, गलत है। ये ऑप्शन मानता हूं 7 4, सेमी पेरीमीटर 9 है, बाकी दो भुजाएं 7 4 है, फॉर्मूला होता है √s s - a s - b s - c, तो 9 में से 7 घटाएंगे 1, 9 में से 4 घटाएंगे 5, क्या √ 108 है? नहीं, ये भी नहीं है। 3 और 8 यानी कि होना चाहिए, फिर डेसिमल वाला तो वैसे भी नहीं होगा। अगर मैंने सेमी पेरीमीटर 9 माना, भुजाएं 3 8 हैं, तो 9 - 3 6, 9 - 8 1, तो 9 दूनी 18 6 108, √108 ये सेटिस्फाई हो रहा है, डी ऑप्शन पे सेटिस्फाई हो रहा है, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन जब मैंने चेक किया तो सेटिस्फाई हो रहा है मेरे प्यारे भाई, एंड दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। मुझे लगता है मेरे भाइयों को ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई है ना? तो ऑप्शन से कौन सा सवाल कर रहा है वो भी आपके अंदर धीरे-धीरे आएगा। अलग बेसिक की उंगली मत करा करो, वो आपको बर्बाद कर देगा। ऑप्शंस भी दिए तो उनका इस्तेमाल करना सीखेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर है बेटे 27 बताएं, सवाल नंबर 27 करेंगे। ये सवाल सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के पेपर में आया है 2022 में, जल्दी से करके बताएं, बड़ा प्यारा सवाल है, मजा आएगा आपको सवाल करके। बोला है एक ट्रायंगल की साइड 3 5 6 है, एक ट्रायंगल की साइड 3 5 6 के अनुपात में है, ट्रायंगल का एरिया 8√14 है, त्रिभुज का एरिया 8√14 है, 8√14 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो भुजाओं का योग क्या है? भुजाओं का योग यानी कि पेरीमीटर क्या है? यहां तो देखो सवाल का डाटा आसान है, पेपर में सवाल और कैलकुलेटिव डाटा के साथ आ सकता है। एक ट्रायंगल की साइड का रेशियो 3 5 6 है, ट्रायंगल का एरिया 8√14 है, पेरीमीटर क्या है ना? बच्चे क्या करेंगे कि x मान के माना भुजाएं 3x 5x 6x, x भी भाग में x मान के नहीं करना, वही तरीका लगाना है बेटा। अगर रेशियो दिया है तो रेशियो में कैलकुलेशन करो। मैं आपको बता चुका हूं, अगर किसी त्रिभुज का पेरीमीटर के गुना है तो उस त्रिभुज का एरिया के स्क्वायर गुना हो जाएगा। ये ध्यान रखो कंसेप्ट। अब देखो, त्रिभुज की भुजाएं 3 5 6 के रेशियो में, रेशियो दिया तो रेशियो में कैलकुलेशन करो। त्रिभुज की जो भुजाएं हैं 3 5 6 के रेशियो में है, तो भैया सेमी पेरीमीटर क्या आ जाएगा? सेमी, अच्छा एक तरीका दिया है, ऑप्शन से भी हो रहा है बेटा, भुजाओं का योग पूछा है ना, 3 5 8 6 14, भुजाओं का योग आएगा 14 यूनिट, 3 5 8 6 14, 3 5 8 6 14, 14 का मल्टीपल आएगा 14 से, ना ये ऑप्शन कटता है, ना ये कटता है, नहीं कटता है, 14 से अकेला ये ऑप्शन कट रहा है, आंसर है। मैं बिना कुछ करे भी ये सवाल हल कर सकता था मात्र ऑप्शन देखकर, ठीक है बेटा। अगर पूरा सॉल्व करना है तो कैसे होगा बेटा?
3 5 8 14 पेरीमीटर है, तो सेमी पेरीमीटर कितना है? 7। सवाल में एरिया दिया है ना, ये रेशियो में बेटा सेमी पेरीमीटर। इस रेशियो के हिसाब से एरिया क्या होगा? रेशियो के हिसाब से एरिया आएगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस 7 माइनस 3 4 7 माइनस 5 2 7 माइनस 6 1। कितना आएगा बेटा ये एरिया? तो कितना आएगा? तो देखो 4 दूनी 8 8 का अंडर रूट आ जाएगा 2 रूट 2 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा बेटा, 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, अंदर बचेगा 7 दूनी 14 2 रूट 14। तो ये एरिया आएगा रेशियो के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से एरिया होगा, क्योंकि सवाल में एरिया कितना है? 8 रूट 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब मैंने रेशियो के हिसाब से त्रिभुज की तीनों भुजाओं का रेशियो दिया, रेशियो के हिसाब से कैलकुलेशन की, तो ये एरिया आ रहा है। क्वेश्चन में एरिया कितना दिया? 8 रूट 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने गुना है? कितने गुना है? तो आप कहोगे सर रूट 14 कट गया 2 से 8 4 आ जाएगा, 4 गुना है। तो आप मुझे बताओ एरिया 4 गुना है, एरिया एरिया को नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, पेरीमीटर नापते हैं सेंटीमीटर में। अगर एरिया 4 गुना है तो पेरीमीटर कितने गुना होगा? दुगना, 2 टाइम्स होगा पेरीमीटर दुगना। एरिया में पावर 2 होती है, पेरीमीटर में पावर 1 होती है। अगर एरिया 4 गुना है तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग क्या होगा बेटा? दुगना होगा, 4 गुना नहीं होगा, दुगना होगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा। 4 का अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4। तो पेरीमीटर मेरे दोस्तों 14 का दुगना 28 सेंटीमीटर बनना चाहिए, और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा बिना एक्स माने। एक्स नहीं मानना है बेटा। राधा जी सोनू कुमार, राधे राधे। अच्छा दीदी बंसल, क्या हुआ बताएं हमें। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सवाल नंबर है 28। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सवाल नंबर 28। ठीक है बेटा, और ये केवल एक सवाल नहीं है मेरे प्यारे, केवल एक सवाल नहीं, कॉन्सेप्ट है। ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट सीडीएस 2019 के पेपर में आया है। जरा ये सवाल करके बताओ मुझे, आप सोचो समझो करके बताओ, करो जरा करो। बोला है ट्रायंगल की साइड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बी प्लस सी है, जहां एबीसी पॉजिटिव वैल्यू है, ट्रायंगल का एरिया क्या है? ट्रायंगल का एरिया ऑप्शन है। बच्चे एबीसी का नाम देखकर ही डर जाएंगे। बोला ट्रायंगल की साइड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बी प्लस सी है, जहां एबीसी पॉजिटिव है, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? मेरी बात गौर से सुनना मेरे दोस्तों। जैसे मेरे दोस्त हमने आपके सामने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल हमने आपके सामने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ये ट्रायंगल है। इसी में ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये ट्रायंगल का एरिया होता है। इसी में ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस गुणा हाइट। जब मैं सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालता हूं, जैसे त्रिभुज है, इसी में ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस गुणा हाइट। जब भी मैं सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालता हूं, तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बन गया, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ये बन गया, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाते हैं। दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री 90 डिग्री, दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली साइड कॉमन होती है, कॉमन होती है मेरे प्यारे, कॉमन होती है। हाँ सुनना, जब भी हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो एरिया बराबर होता है 1/2 बेस गुणा हाइट 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। जब हाइट डालते हैं तो हाइट डालने से दो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाते हैं, और दोनों में ये हाइट कॉमन होती है। अब 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनस है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस है, दिखाई दे रहा है? यानी कि मेरे दोस्तों त्रिभुज की दो भुजाएं ऐसी होंगी, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, जो हाइपोटेनस बना रही हैं इन दोनों समकोण त्रिभुज का। अगर आप यहां पर गौर से देखो तो आपको पता लग रहा है कि ट्रायंगल की तीन साइड दी हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस सी। इन दोनों में देखो ये ए कॉमन है, ए दिखाई दे रहा है आपको, ए कॉमन है, ए दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा अगर दिमाग लगा के आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, आपने कभी जिंदगी में ऐसा नहीं सोचा होगा जो आज आपको सोचने को मिलेगा। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इन दोनों में ए कॉमन है, इन दोनों में ए कॉमन है। तीसरी भुजा बेटा ये है, तीसरी भुजा बी प्लस सी। तीसरी भुजा क्या है? बी प्लस सी। त्रिभुज की तीसरी भुजा क्या है? बी प्लस सी। बेटा कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ भगवान के लिए, कि दोनों में ए कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है? एक ही हाइट ए हो, ये हाइट ए हो। मैंने माना, मैं अंदाजा मार रहा हूं कि हाइट ए है, ये 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री के सामने अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ये कितना बचेगा? बी बचेगा। ए और बी पे पाइथागोरस लगाओगे तभी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। अगर 90 डिग्री के सामने अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो ये भुजा कितनी होगी? सी होगी। ए और सी पाइथागोरस लगाओगे 90 डिग्री के सामने तभी अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। तो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, और ये बी है, ये सी है, और इसका टोटल कितना आ गया? बी जमा सी आ गया। यानी कि मैंने इस त्रिभुज के टुकड़े टुकड़े कर दिए, इस त्रिभुज का चीरहरण कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक्चुअल में ये त्रिभुज है। जब भी हम हाइट डालते हैं, जब भी हम किसी त्रिभुज में हाइट डालते हैं, तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाते हैं। अगर मैं वो दो राइट एंगल ट्रायंगल को समझ लिया, उन दोनों समकोण त्रिभुज को पकड़ लिया, तो आंसर एक सेकंड में हो जाता है। बस ध्यान देना कि कॉमन हाइट क्या है। कॉमन हाइट जो है वो एक हाइट कॉमन होनी चाहिए। अब एरिया निकालना, एरिया बराबर 1/2 आधार में देख सकता हूं कि बी प्लस सी पर जो हाइट है मेरे दोस्तों क्या है? ए है, और ये त्रिभुज का एरिया भी होगा सी ऑप्शन। आंसर है सी ऑप्शन, ये आंसर है सी ऑप्शन। गजब का सवाल। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया भाई साहब? ये आपको एक सवाल मैंने समझा, बट ये सवाल नहीं है, पूरा कांसेप्ट है, पूरा कांसेप्ट। दोनों में ए कॉमन है, ए। मैंने अंदाजा मारा तीसरी आंख खोल के। इस कांसेप्ट का इस्तेमाल करके आप ट्रायंगल्स का एरिया भी निकाल सकते हो। देखो, एक होता है हेरोनियन ट्रायंगल। हेरोनियन ट्रायंगल, अगर किसी ट्रायंगल की साइड भी इंटीजर है और एरिया भी इंटीजर है, अगर किसी ट्रायंगल की साइड भी इंटीजर है और उसका एरिया भी इंटीजर आता है, एरिया भी इंटीजर आता है, भुजाएं भी पूर्णांक को, एरिया भी इंटीजर आए, तो ऐसे ट्रायंगल को हेरोनियन ट्रायंगल कहते हैं। जैसे कि यहां पर मेरे दोस्तों सबसे इजी एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 13 14 15। ठीक है, ये इसका ऑप्शन है। इस ट्रायंगल का एरिया क्या है? ऑप्शन है 13 14 15। अब ये सवाल है 13 14 15। मान लीजिए कि यही क्वेश्चन पेपर में, पीछे का ज्ञान भूल जाओ आप, जो आपका ज्ञान है वो भूल जाओ। बताओ, एरिया तीनों भुजाएं पूर्णांक है, एरिया भी इंटीजर है, एरिया भी इंटीजर। थोड़ी सी बुद्धि लगाओ बेटा, भगवान के लिए थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, थोड़ी सी बुद्धि, थोड़ी सी बुद्धि। मुझे आपको पता है इस ट्रायंगल का एरिया निकालना, दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो है हीरोन्स फॉर्मूला। अब जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं, आपको दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगी, दुनिया आपको किसी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, किसी मास्टर ने पढ़ाई, मेरी बनाई हुई चीज है, मेरी ऑब्जर्वेशन है, गुप्त रखना बेटा, ठीक है ना? किसी को फर्जी ज्ञान मत देना। इसमें आके ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, कि बिना हीरोन्स फॉर्मूला लगाए कैसे एरिया निकालते फटाक से। आपको पता है
किसी भी त्रिभुज में जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाते हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल। ये कौन 90 डिग्री का बेटा, ये वाला कौन 90 डिग्री का है, दिखाई दिया आपको, आप बोलोगे ऐसा दिखाई दिया, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाते हैं जब भी हम परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है। अब देखो दो त्रिभुज, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, 90 डिग्री के सामने ये वाली भुजा है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, यानी कि मुझे दो साइड ऐसी देखनी है जो ट्रिपलेट में हाइपोटेनस बनाती हूं, मुझे दो भुजाएं ऐसी देखनी है जो ट्रिपलेट में 90 डिग्री के सामने आती हो, ट्रिपलेट में हाइपोटेनस बनाती हूं। जैसे यहां पर भुजा है 13, 14, 15, त्रिभुज की तीन भुजाएं, मुझे दो साइड ऐसी देखनी है जो ट्रिपलेट में हाइपोटेनस बनाती हूं। 13 का कोई ट्रिपलेट याद है आपको, वो ट्रिपलेट देखना जिसमें 13 90 डिग्री के सामने आता हो, तो आप कहोगे सर 13 का ट्रिपलेट है 5 12 13, 5 12 13, 13 का ट्रिपलेट। 14 का तो कोई है नहीं, 15, 15 का ट्रिपलेट मुझे पता है, 3 4 5 का 3 गुना 9 12 15, 3 4 5 का 3 गुना 9 12 15, 3 4 5 का 3 गुना 9 12 15, बात ही समझ में, 9 12 15। गौर से देखो 12 दोनों में कॉमन है, 12 दोनों में कॉमन है ना। 13 15 क्या है, त्रिभुज की साइड है, 13 15 क्या है बेटा, 13 और 15 13 और 15 त्रिभुज की दो भुजाएं हैं जो 90 डिग्री के सामने हैं, और मुझे 13 15 का ट्रिपलेट याद है, दोनों ही ट्रिपलेट में 12 कॉमन है। और बेटा दोनों ही ट्रिपलेट में कॉमन क्या है, त्रिभुज की हाइट 12। कहीं ऐसा तो नहीं मैं अंदाजा मार रहा हूं, मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूं, 12 कहीं ऐसा तो नहीं कि 12 हो। अगर 90 डिग्री के सामने 13 है, ये 12 तो 5 आ जाएगा क्योंकि 5 12 13 ट्रिपलेट है, 5 12 13 ट्रिपलेट है बेटा, 5 12 13 ट्रिपलेट है। अगर 90 डिग्री के सामने 15 है, 12 तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, कि 9 12 15 ट्रिपलेट है 9। और आप जानते हैं कि 5 और 9 क्या होता है, 5 और 9 14 होता है, 5 और 9 क्या होता है बेटा, 14 होता है। और 14 क्या, त्रिभुज की तीसरी भुजा है 14, तो त्रिभुज क्या बन गया 13 14 15। तो एक्चुअल में मुझे त्रिभुज पूरा पता चलेगा कि ये आपका पूरा कंप्लीट त्रिभुज है, ये मेरा त्रिभुज है। और इस त्रिभुज का एरिया क्या आएगा, त्रिभुज का एरिया आएगा 1/2, आधार गुना ऊंचाई, आधार कितना है 14 है, और इसकी ऊंचाई कितनी है 12 है ना, 14 बेस के ऊपर ऊंचाई 12 है, तो 2 से 12 6 बार चला जाएगा, 14 84 आ गया, 84 84 आ गया 84। समझ में आया, आप बोलोगे हां जी सर। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बेटा आपको डायग्राम तक बनाने की जरूरत नहीं है, आपको ये डायग्राम तक बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा दिमाग में करेंगे कि मुझे ऐसी दो साइड ढूंढनी है जो 90 डिग्री के सामने आती हो, ट्रिपलेट बनाती हूं, मुझे ऐसी दो साइड ढूंढनी है। मुझे दिखा 5 12 13 9 12 15 दोनों में 12 कॉमन है, दोनों में 12 कॉमन है। ये देखो 5 और 9 बचा, 5 और 9 का सम ही तीसरी भुजा है, 5 और 9 का सम ही तीसरी भुजा के बराबर है 14। तो आप तुरंत समझ जाओ, इसको भूल जाओ चित्र क्या था, तुरंत देखो बेटा, यानी कि 14 बेस पर 5 और 9, 14 बेस पर ये हाइट 12 रही होगी, 14 बेस पर हाइट 12 रही होगी, एरिया आ जाएगा 84 डायरेक्ट, बिना मेरे दोस्तों डायग्राम बनाए। 5 और 9 का सम ही 14 है, बस आपको सम चेक कर लेना है। एक सवाल पूछता हूं, है ना, अभी थोड़ा सा डाउट होगा तुम्हें, थोड़ा सा डाउट होगा, एक सवाल पूछता हूं आपसे। एक त्रिभुज की भुजाएं 20 37 और 51 है, बताओ एरिया क्या है। एक त्रिभुज की भुजाएं 20 37 और 51 है, बताओ उसका एरिया क्या है, एरिया। एक त्रिभुज की भुजाएं 20 37 और 51 है, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से उसका एरिया क्या है, एरिया फटाफट बताएंगे। और एरिया इंटीजर में आएगा, पहले बताओ एरिया इसका इंटीजर में आएगा, ये हीरोनियन ट्रायंगल है, हीरोनियन ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल इसकी भुजाएं भी इंटीजर, एरिया भी इंटीजर आए। अब देखो दिमाग कैसे चलता है, दिमाग चला, दिमाग हीरोस फॉर्मूला नहीं लगाना, नहीं लगाना। ऐसी तो भुजाएं सोचो जो 90 डिग्री के सामने टिकती हो, 20। क्या 20 का कोई ट्रिपलेट पता है तुम्हें, 90 डिग्री के सामने मुझे एक ही ट्रिपलेट पता है, 12 16 20, 12 16 20, 90 डिग्री के सामने आना चाहिए बेटा, ध्यान रखना, कचरा लो, 90 डिग्री के सामने आना चाहिए। 37 37 90 डिग्री के सामने कोई ट्रिपलेट पता है क्या, 12 35 37, 12 35 37, 12 35 37, हाँ जी। और मुझे दोनों में दिखाई दे रहा है कि दोनों में 12 कॉमन है, दोनों में जो 12 कॉमन है, 12 दोनों में 12 कॉमन है, 12 है ना। 20 और 37 क्या है, 20 और 37 त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, तीसरी भुजा 51 है। आप अगर गौर से देखो तो 16 जमा 35 51 होता है क्या, 16 जमा 35 51 होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। यानी कि 12 बज गया सवाल, यानी कि 51 बेस पर हाइट 12 है, 51 बेस पर हाइट 12 है, तो ये क्या आएगा, इक्वल टू आधार गुना ऊंचाई, 2 से 12 6 बार चला जाएगा, 306 सेंटीमीटर स्क्वायर। दुनिया में इससे जल्दी कोई आंसर नहीं निकाल के दे सकता सवाल को, ये ट्रिक आपको खोजने से भी नहीं मिलेगी। ये ट्रिपलेट का इस्तेमाल करके कैसे हम एरिया निकाल ले रहे हैं। एक बार पूछता हूं आपसे, एक बार पूछता हूं बेटा आपसे, है ना। ला, 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 ओ हो हे ना ना ना, ना ना ना, एक त्रिभुज की भुजाएं 12 17 और 25 हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं हैं देखो 36, काम करते हैं, एक त्रिभुज की भुजाएं 84 119 और 175 है। एरिया क्या है आपका, मैं ऐसे कर देता हूं आपकी, ये बताओ। और एरिया इंटीजर में आएगा, पहले बता रहा हूं एरिया इंटीजर आएगा, बताइए करो। एक त्रिभुज की भुजाएं 84 119 और 175 है। एक त्रिभुज की भुजाएं 84 119 और 175 है, बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हैं, अगर आप इस सवाल को हीरोस फॉर्मूला से करने लगे कि मैं हीरोस फॉर्मूला लगा लेता हूं तो कैलकुलेशन करते करते बुड्ढे हो जाओगे, नहीं होने वाला। अब स्मार्ट अप्रोच ढूंढनी पड़ेगी, स्मार्ट अप्रोच देखो। त्रिभुज की भुजाएं 84 119 और 175 है, अगर गौर से देखा जाए तो तीनों ही 7 से कट रहे हैं, तीनों किससे भाग रहे हैं, 7 से, तीनों नंबर 7 से कटने वाले, 7 से कटने वाले तो 7 से काट लो। 7 से 84 कितनी बार कट रहा है, 12 बार। 7 से 119 कितनी बार कट रहा है, 17 बार। 7 से 175 कितनी बार कट रहा है, 25 बार। यानी कि मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है बेटा, मुझे इस त्रिभुज का एरिया निकालना है, मुझे इस त्रिभुज का एरिया निकालना है, मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसकी भुजाएं 12 17 25। अगर इस ट्रायंगल का एरिया आ गया तो ये आसानी से आ जाएगा, अगर इस ट्रायंगल का एरिया आ गया तो ये आसानी से आ जाएगा बेटा, इस पे ध्यान दो। ऐसी दो साइड ढूंढो, अच्छा लोग, ऐसी दो साइड जो 90 डिग्री के सामने टिकती हो, ट्रिपलेट में 12 नहीं टिकता, 17 17 का मुझे ट्रिपलेट याद आता है, जाने जहां 8 15 17। आप बोलोगे सर आ गया याद 8 15 17, 25 का ट्रिपलेट मेरे को याद आता है 7 24 25, लेकिन कुछ कॉमन नहीं है। दूसरा ढूंढो 7 24 25 कुछ कॉमन नहीं है। 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, इसका 5 गुना, इसका 5 गुना 15 20 25, इसका 5 गुना 20 15 25 ट्रिपलेट। आप बोलोगे सर 20 15 25 ट्रिपलेट है। गौर से देखने पर याद आया कि दोनों में 15 कॉमन है, दोनों में 15 कॉमन है, 15। तो बेटा और 8 और 20 का सम 28 होता है, लेकिन तो 12 है। 8 और 20 का सम ना दिया, 8 और 20 का डिफरेंस दिया 28, 8 और 20 का डिफरेंस दिया, सॉरी यहां पर 12 डिफरेंस। तो यानी कि बेटा ये ट्रायंगल एक्चुअली में एक्यूट ट्रायंगल है ही नहीं, ये अधिक कोण त्रिभुज है। अगर मैं त्रिभुज बनाऊं ना बेटा, अगर मैं त्रिभुज बनाऊं ना तो त्रिभुज ऐसा है, ये त्रिभुज ऐसा है मेरे प्यारे भी, जिसमें ये भुजा 12 है, ये 17 है और ये 25 है, ये 25 है, ये 12 है, ये 17 है, ये 25 है। बताएंगे समझ में। सामने वाले वर्टेक्स से जब मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो सामने वाले वर्टेक्स से जब मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो इसको मुझे आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसको मुझे आगे बढ़ाना पड़ेगा, ये हाइट है। अब यहां पे दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं,
छोटा वाला एक बड़ा वाला, दो राइट एंगल, दोनों राइट एंगल में कॉमन क्या है 15, ये 15 है बेटा, ये 15 है, ये 15 है, तो कितना बचेगा 8, 8 15 70 ट्रिपलेट होता है, बड़े वाले राइट एंगल में 15 है, 90 के सामने 25 से 20 होता है 20, और आप बताइए क्या है 20 और 12, 20 और 8 का डिफरेंस है 12, ये 12 क्या बेटा 20 और 8 का डिफरेंस ये 12, यानी कि ट्रायंगल कैसा है ऑब्टूज सिंगल ट्रायंगल, अधिक कौन त्रिभुज है ये, यानी कि बेटा या तो सम होगा, या तो सम होगा 8 20 का डिफरेंस होगा, सम है तो ट्रायंगल एक्यूट ऐसे बनेगा, न्यून कौन त्रिभुज, चित्र ऐसे बनेगा, न्यून कौन त्रिभुज, डिफरेंस है तो चित्र ऐसे बनेगा, अधिक कौन त्रिभुज, अधिक कौन त्रिभुज, अधिक कौन त्रिभुज, यानी कि 12 बेस पर त्रिभुज का बेस कितना है 12, 12 बेस पर हाइट कितनी है 15, 12 बेस है, ये बेस 12 है बेटा, ये बेस 12, बुद्धि चाहिए, बुद्धि नहीं तो अगर बुद्धि नहीं तो मत समझो, कच्चा लोगों की तरह हीरो फॉर्मूला लगा देना, कच्चा लोगों की तरह 12 हाइट कितनी है 15, तो एरिया आ जाएगा 1/2 आधा होता है 2 से 12 6 आ जाएगा 90, यानी कि इसका एरिया 90 आएगा, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, 90 90 इसका एरिया आ जाएगा 90, बेस 12 है, 12 पर सामने वाले वर्टेक्स से हाइट 15 एरिया आ जाएगा। लेकिन आप मुझसे लड़ोगे सर आपने इसका एरिया निकाला, प्रश्न पूछा तो इसका है, इसका क्या बताते हैं, आपने इसका निकाल दिया सर, इसका कौन बताएगा, तो बेटे मैंने आपसे बोला कि भुजा जितने गुना करोगे एरिया उतने गुना हो जाएगा, भुजा जितने गुना करोगे एरिया उतने गुना होगा, मुझे 12 17 25 के निकालना, मुझे यहाँ पे 7 गुना करना है, 7 गुना है ना, 12 7 84 17 7 119 25 7 175, अगर भाई साहब अगर मैं साइड को 7 गुना करूंगा, भाई भुजा को 7 गुना कर दूंगा, भुजा को, तो एरिया कितने गुना हो जाएगा, एरिया 7 का स्क्वायर 49 गुना हो जाएगा, बता रखा है मैंने, भुजा नापी जाती है सेंटीमीटर में, एरिया नापा जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, हर भुजा को कर दिया 7 गुना, एरिया हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 गुना, और 49 निम्मा कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 441 4410, तो 4410 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का, इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा 4410, 630 नहीं होगा बेटा, रंजना प्रिंस सिंह चौहान दोनों बुड़बक है, दोनों कचरा आदमी है, भुजा नापी जाती है सेंटीमीटर में, भुजा भैया सेंटीमीटर में नापी जाती है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है कैसे भूल जाते हो, अगर हर भुजा को 7 गुना कर रहे हैं तो एरिया 7 का स्क्वायर 49 गुना होगा, 49 गुना, एकदम लाइव है ईशान जी, मैं भी अलाइव हूं अभी, बता बेटे बता, तेरे को आई समझ में कि ना, ठीक है, अब फेंक के मारूंगा सवाल ऐसा जो उत्तर निकाल के दे दे सेकंडों में, सवाल नंबर 29 3 क्वेश्चन में कराऊंगा जम्बूरे, 29वां सवाल देखेंगे, अगर ट्रिपलेट ना बने तो फिर, ट्रिपलेट ना बने तो हीरोज फॉर्मूला जिंदाबाद। सवाल आपके सामने जो स्क्रीन पर है, बुद्धि लगानी है, 2017 के सीजीएल के मेंस के पेपर में आया है, एज इट इज 2017 सीजीएल मेंस में सवाल है, बोला है ट्रायंगल एबीसी में एबी 17 है, बीसी 12 है, एसी एसी अंडर 241 है, एडी बीसी पे परपेंडिकुलर है, एडीसी का एरिया बताओ, ट्रायंगल बनाएंगे बेटा, एबी 17 है ना, बीसी 12 है और एसी 2√41 है, तो बेटा जैसे ट्रायंगल हो गया आपके सामने एबीसी, त्रिभुज हो गया एबीसी, बढ़िया त्रिभुज बनाया मैंने, एकदम पूरा है तुम्हारे लिए, एबीसी त्रिभुज है, सवाल बोला है कि एबी 17 है, बीसी 12 है, एसी 2 अंडर 241, एसी जो है अंडर 241 है, √241 एसी, आपसे पूछा ट्रायंगल एडीसी का एरिया, ट्रायंगल एडीसी मतलब व्हाट इज ट्रायंगल एडीसी, एडी बीसी पे परपेंडिकुलर है, तो पॉइंट ए से बीसी पर परपेंडिकुलर डाली गई लाइन, पॉइंट ए से बीसी पर परपेंडिकुलर डाली गई वाली लाइन, एडी परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है ना, तो बेटा ये जो ट्रायंगल बन रहा है गोरा 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 ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया बताओ जल्दी से, इस ट्रायंगल का एरिया बताना है कैसा ट्रायंगल है, सकल से ये राइट एंगल ट्रायंगल लगता है, राइट एंगल ट्रायंगल, इस सवाल के आंसर ऑप्शन इंटीजर है, सवाल के ऑप्शन इंटीजर है, तो राइट एंगल का एरिया क्या होता है 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों मेरे दोस्तों इंटीजर हो तभी इंटीजर आ रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों इंटीजर हो तभी एरिया इंटीजर आए, कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रिपलेट बनता हो, 90 डिग्री के सामने 17 है, 17 का कोई ट्रिपलेट याद आता है, आप बोलोगे याद आता है 8 15 17, ये 8 है, ये 15, कहीं ऐसा तो नहीं, लेकिन ये पूरी भुजा 12 हो, ये 15 हो जाए, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, ये कदापि हो नहीं सकता, सपना में तुझे भूल जाऊं ऐसा कदापि हो नहीं सकता, दिल जले डालोगे, तो बेटा 17, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 15 हो या 8 हो, ये 15 हो या 8 हो, 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, ये 12 है या 8 है, कितना बचेगा 4 बचेगा बेटा, अगर पूरी भुजा 12 है या 8 है तो कितना बचना चाहिए 4 बचना चाहिए, 4 8 4 12 होता है, भाई साहब जी ये 15 है ये 4, क्या ये 241 आएगा, ये तो कोई ट्रिपलेट है नहीं, तो अंडर रूट 15 का स्क्वायर 225 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 225 प्लस 16 241 अंडर रूट, बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम से फिट बैठो, बिल्कुल फिट बैठो पाइथागोरस से, जब फिट बैठो तो या कोई एरिया कितना आएगा बेटा, या कोई एरिया आएगा 1/2 90 डिग्री बनाने वाली की गुणा 1/2 4 गुणा 15 यानी कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, एडीसी का एरिया आ गया, एडीसी का डी ऑप्शन 30, कर सको तो मैं इस तरीके से सवाल है, आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 30, अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैं आपको और करवाऊंगा, उसके बाद मैं इस क्लास को विराम दूंगा, ठीक है, हमारी जो नई बुक है मैथ्स कॉन्सेप्टिंग, जो अभी मैंने अपडेट किया है, इस बुक में भी मैंने इस कांसेप्ट को लिखा है ना, वैसे कांसेप्ट इजाद तो मैंने किया था, अब इस बुक से पढ़ के बहुत सारे स्टूडेंट भी सीखेंगे, मास्टर भी सीखेंगे कि हां भाई ऐसी कोई चीज होती है, ऐसे भी ये निकाल सकते हैं, तो मेंस्ट्रुएशन जो आप चैप्टर खोलेंगे, कलरफुल डायग्राम है, देखो कैसे पूरे कलरफुल डायग्राम, ठीक है पूरे नाइस, सॉरी कलरफुल है ये, तो इसमें भी मेरे प्यारे दोस्त मैंने कांसेप्ट समझाया हुआ है, देखा, ये देखो है ना, किसी त्रिभुज की भुजाएं 57 60 111 है, तो बताओ एरिया क्या होगा, है ना, बिल्कुल ट्रिक से मैंने आपको समझाया कि ट्रिपलेट में ब्रेक करो, है ना, 29 36 29 25 है, तो बताओ इसका एरिया क्या होगा, और 2 एग्जांपल लिए मैंने, एक्यूट वाला एक ऑब्टूस वाला, ये इस बुक में अच्छी चीज करी है कि मैंने हर चीज को एग्जांपल से समझाया है, ये बुक मार्केट में आ गई है, इसमें अमेज़न फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है, आप अगर आप ध्यान सुनिएगा, अगर आप पूरे मार्केट में जितनी भी फॉर्मूला बुक्स हैं ना, जितनी भी थ्योरी वाली किताबें सब एक जगह रख लो, आप मैं नहीं कह रहा कि आप मेरी बात मानो, आप रखो सामने किताब, अगर कोई किताब इसके 10% की बराबरी कर ले 10% की, तो मुझे बता देना, जितना बेहतरीन तरीके से इसमें एग्जांपल लिखा हुआ है, जितना बेहतरीन तरीके से मेरे दोस्तों इसमें कंटेंट लिखा हुआ है, कांसेप्ट टाइप वाइज टाइप लिखा हुआ है, कहीं आपको मिलेगा नहीं, ठीक है, करो सवाल 17085, देखो बोला एक ट्रायंगल पार्क की भुजाएं 60 112 और 164 है, एक त्रिभुजाकार पार्क है, उसकी भुजाएं 60 112 164 है, सवाल में बोला है 8.5 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से पार्क को समतल करने की लागत ज्ञात कीजिए, 8.5 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से पार्क को लेवलिंग करने की कॉस्ट बताओ, जैसे भैया हमारे पास एक पार्क है, एक त्रिभुजाकार पार्क है, पार्क अभी ऊपर खबर है, इसकी मिट्टी को लेवल करना है, इसमें मिट्टी की सार करनी है पूरे पार्क में, पूरे पार्क में 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 8.5 रुपए है, तो पूरे पार्क को समतल करने का कॉस्ट कितना आएगा ये आपसे पूछा गया है, तो मेरे दोस्त पूरे पार्क को आपको करना क्या, पहले बेसिक समझो, आपको पार्क के पूरे पार्क का एरिया निकालना पड़ेगा कि पूरे पार्क का एरिया कितना है, एरिया निकालो, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 8.5 रुपए है, तो पूरे पार्क में कितना खर्चा आएगा 8.5 से मल्टीप्लाई करना होगा, 8.5 में 17 छुपा होता है, मैं ऑप्शन से भी देख सकता हूं कि आंसर 17 से कटने वाला हो, मैं ऑप्शन से भी देख सकता हूं,
ओके, तो यानी कि मुझे बेसिकली ट्रायंगल का एरिया निकालना है। इस सवाल के आंसर इंटीजर है, तो ये एरिया भी इंटीजर ही आएगा, रूट वगैरह में नहीं आएगा। यानी कि हीरोनियन ट्रायंगल है, मुझे उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसकी साइड 60, 112, 164 है, काफी बड़ी बड़ी हैवी साइड है। तो 60, 112, 164 किससे भाग हो रहा है बेटा? 4 से। ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 से डिवाइड कर लो बेटा। 4 से 60 जा रहा है 15 बार, ये 15 बार चला जाएगा, ये 28 बार, 41 बार। तो 4 से 60 जाएगा 15 बार है भैया, 112, 28 बार जाएगा, 28 112 और 164 जाएगा 41 बार। मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अगर मैंने इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया तो मैं इस त्रिभुज का एरिया तो आ ही जाएगा। अब दो ऐसी साइड ढूंढो जो 90 डिग्री के सामने टिकती हूं। 15 15 90 डिग्री के सामने ट्रिपलेट बनता है, 9 12 15, 3 4 5 का 3 गुना है। 28 कोई 90 डिग्री के सामने नहीं टिकता, ट्रिपलेट में 41 41 आता है क्या? 9 40 41, 9 40 41, 9 40 41 आता है, 9 40 41। इसका मतलब मेरे दोस्त मैं ये कह सकता हूं कि 15 और 41 जो है वो तो 90 डिग्री इस त्रिभुज की भुजाएं हैं, 15 और 41, और दोनों में 9 कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है बेटा? दोनों में 9 कॉमन है, 9 यानी कि 9 हाइट हो गया। अब 12 40 का डिफरेंस आपको 28 दिया है, यानी कि एरिया क्या आ गया? एरिया क्या आ गया बेटा? एरिया क्या आ गया इस त्रिभुज का? यानी कि 28 बेस पर हाइट 9 है, 28 बेस पर जो है हाइट 9 है। 12 40 और 12 का डिफरेंस 28 है, 28 बेस पर हाइट 9 होगी, इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। लेकिन बेटा मुझे इस ट्रायंगल का एरिया नहीं निकालना, मुझे तो उस त्रिभुज का एरिया निकालना है जिसकी भुजाएं 60, 112, 164 4 गुना हो। मुझे त्रिभुज का एरिया निकालना है जिसकी भुजाएं 4 गुना है। अगर भुजाएं 4 गुना है तो एरिया कितने गुना होगा? 16 गुना, 4 का स्क्वायर 16 गुना। ये एरिया आ गया बेटा, ये आ गया एरिया, ये एरिया आ गया। बात आई समझ में? ये एरिया आ गया मेरे प्यारे भाई, ये एरिया आ गया ट्रायंगल का। तो मैंने तामझाम करके काफी मेहनत करके शॉर्ट ट्रिक से एरिया निकाला और मुझे ये काम करने में मात्र 20 सेकंड लगेंगे। अब हमें पार्क को समतल करना है। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 8.5 रुपए, इतने एरिया का खर्चा कितना आएगा बेटा? 8.5 से भाई 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 8.5 रुपए, इतने एरिया का खर्चा कितना है? 8.5 से गुणा कर देंगे, 2 8 16, ठीक बेटा। 28 निम्मा कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? तो 28 निम्मा आ जाएगा आपका 180 और 72 252, 8.5 8 आ जाएगा 64, इतने रुपए। यानी कि एंड में 8 आएगा, 2 चौक 8, 68, 8.5 सॉरी 68 आएगा, 64 4 68, 68 आएगा मेरे दोस्तों मल्टीप्लाई में। तो 2 8 16, एंड में मेरे दोस्तों 6 आएगा, यानी कि नई आंसर है, नई आंसर है। इन दोनों में से एक है। 17 से कटने वाला होगा आंसर, ये 17 से कटता है, 17 से कटता है क्या? ये 1700 होता है और 1316 होता है, 1700 और 1316, ठीक है भाई। 17000 और 1316 ना, ये तो कट जाएगा। तो 17 7 119 नहीं, ये 17 से नहीं कटता बेटा, ये 17 से नहीं कटता। आंसर है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन सवाल का आंसर है 17136 रुपए, डी ऑप्शन, ठीक है। गजब का सवाल था, सभी बच्चों को समझ में आया। आगे चलेंगे, एक और लास्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा हम इस पे, लास्ट क्वेश्चन। कहां मर गया लास्ट सवाल? ये रहा सवाल नंबर 31। ये जो सवाल है, मैं ऐसा नहीं कि आपको मेंस के पेपर का सवाल करवा रहा हूं, ये सवाल सीपीओ 2019 के पेपर का पूछा हुआ है, एज इट इज सीपीओ के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। कैसे चेक किया? बिना बिना भाग करे, मैंने ऐसे चेक किया, जैसे 17 136 है, 17 से कटता है कि मैंने लिख दिया 17000 प्लस 136, 17000 17 से कट जाता है 136, 17 से 8 बार कटता है, ये भी 17 से कट रहा है, 17 से तो ये भी कटेगा। ऐसे में दिमाग में चेक करता हूं, दिमाग में। यहां भी मैंने यही चीज करी थी बेटा, ओके। सवाल बोला एक ट्रायंगुलर पार्क की साइड का रेशियो 12 17 25, एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाओं का रेशियो 12 17 25 है, इसका परिमाप 1080 मीटर है, पार्क का एरिया क्या होगा? हेक्टेयर में आपको बताना है, हेक्टेयर में। बहुत बढ़िया सवाल, जबरदस्त क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे सवाल को कैसे करेंगे पता है? कि भैया भुजाओं का रेशियो दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, वो पहले यहां से भुजा निकालेंगे ना, 12 17 25 कितना आ जाएगा टोटल करके मेरे दोस्तों ना? 54 की वैल्यू 1080 मीटर है, भुजाएं निकालेंगे, फिर हीरोस फॉर्मूला से एरिया निकालेंगे, फिर उसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे। ऐसा क्यों करना भैया? मुझे पता है पेरीमीटर जितने गुना होगा एरिया उसका मेरे प्यारे भाई स्क्वायर मल्टीपल चलता है। अगर यहाँ त्रिभुज की भुजाओं का रेशियो 12 17 25 है तो पेरीमीटर क्या होगा? 12 जमा 17 29 और 25 54, 12 17 29 और 25 54 पेरीमीटर होगा। 54 की वैल्यू सवाल में 1080 मीटर दी हुई है, 54 की वैल्यू 1080 मीटर दी हुई है, कितने गुना? 20 गुना। तो पेरीमीटर 20 गुना है। पेरीमीटर एरिया क्या आएगा बेटा? अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं 12 17 25 के रेशियो में 12 17 25 है, एरिया क्या आएगा? मैंने ट्रिक से एग्जांपल लेके ही बता दिया था आपको, है ना? मैंने एग्जांपल लेके बताया था ना, 12 17 25 क्या आता है बेटा? मैंने अभी आपको समझाया था 90 है, 12 17 25 का मैंने एग्जांपल ले लिया था 90 90 90 आया था, एग्जांपल में करवा दी चीज मैंने आपको। तो अगर किसी त्रिभुज की भुजाओं का रेशियो 12 17 25 है तो उसका एरिया जो आएगा वो 90 आएगा। लेकिन रेशियो में कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, 54 दूनी 108 है भाई। अगर पेरीमीटर 20 गुना है ट्रायंगल का, अगर पेरीमीटर 20 गुना है तो एरिया क्या होगा? एरिया 20 का स्क्वायर गुना होगा। पेरीमीटर नापते मीटर में, एरिया नापते मीटर स्क्वायर में, परिमाप 20 गुना है तो एरिया 20 का स्क्वायर 400 गुना होगा। 90 गुना 400 कितना आएगा? 90 गुना 400 आएगा 36000 मीटर स्क्वायर। तो 36000 मीटर स्क्वायर मैंने कितनी जल्दी निकाल लिया, ये ट्रायंगल का एरिया आ गया बेटा, एरिया एरिया। लेकिन मीटर स्क्वायर में आया है, आपसे पूछा हेक्टेयर में। मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आपको पता होना चाहिए कि एक हेक्टेयर स्टैंडर्ड यूनिट है। एक हेक्टेयर में 10000 मीटर स्क्वायर होते हैं, 10000 मीटर स्क्वायर। एक हेक्टेयर में 10000 मीटर स्क्वायर होते हैं, ये आया 36000 मीटर स्क्वायर। तो हेक्टेयर बदलना तो 36000 को 10000 से भाग देना पड़ेगा, जो कि कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 3.6 हेक्टेयर। ए ऑप्शन सवाल का आंसर था। कितना प्यारा सवाल है, जितना प्यारा सवाल है उससे भी ज्यादा मेरे दोस्तों प्यारे सवाल को करने का तरीका है शॉर्टकट से, कांसेप्ट से। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा है भाई, और घर पे जाके सॉल्व करिएगा, बिल्कुल बताइएगा। ये हमारी बुक में दिया गया है मैथ्स कांसेप्ट की, कि एक त्रिभुज की भुजाएं 36 29 और 25 है, बताओ उसका एरिया क्या होगा? दूसरा सवाल, एक त्रिभुज की भुजाएं 57 60 और 111 है, 57 60 111, ठीक है। इन दोनों त्रिभुज का एरिया आपको बताना है, एरिया क्या है, ठीक है। इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है, एरिया इंटीजर आएगा, एरिया इंटीजर आएगा, ठीक है। जो मैंने आपको ट्रिक बताई इसी ट्रिक से आपको करना है, बुक में दिया भी हुआ है। ओके दोस्त, ये दोनों सॉल्व करें और मुझे कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ मेरे दोस्तों आज का लेक्चर समाप्त, मिलते हैं कल, बाय।